प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बाइबल बताती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सभी पापी हैं, चाहे आप कोई भी धर्म के क्यों ना हो, साइड में आएगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध धर्म के हो। बाइबल इस तरह से बताती है कि सबने पाप किया है और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उस पाप की सजा को लेने के लिए परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र को इस जगत में भेजा, पाप से छुटकारा देने के लिए। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से इतना ज्यादा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पाप ऐसा है मेरे प्रियो, पाप इतना बढ़ गया है, इंसान आज इंसान को नहीं समझ रहा है, गैंग रेप कर रहा है, चोरी कर रहा है, हत्या कर रहा है, इंसान पाप में डूब गया है। मगर बाइबल बताती है यीशु मसीह का रक्त हमें सब पापों से धो के शुद्ध करता है। बाइबल बताती है तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने नासवान वस्तु के द्वारा नहीं पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह का बहुमूल्य खून पूरे संसार के एक एक लोगों के लिए बहाया गया है। मेरे प्रियो, बाइबल इस तरह से बताती है परमेश्वर ने क्रिश्चियन से नहीं पूरे जगत के लोगों से इतना ज्यादा प्रेम रख किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु को बलिदान दे दिया। बाइबल बताती है जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले और एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से धो के शुद्ध करता है। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह क्रूस पर मरे, अपनी इच्छा अनुसार प्राण त्यागे और कब्र में रखा गया। 3 दिन के बाद वो मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन तक इस धरती पर रहा, लोगों से बातचीत किया, परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु ने बताया। यीशु ही स्वर्ग जाने का रास्ता है। यीशु ने इंसानों को 2 रास्ता बताया है, आपको चुनाव करना है। एक यीशु ने बताया, एक है सकरा मार्ग है। सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेके जाता है, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेके जाता है। यीशु ने कहा ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते हैं जो विनाश की ओर लेके जा रहा है। मेरे प्रियो, नरक एक बहुत ही पीड़ादायक जगह है जहां पर कभी भी कीड़े नहीं मरते, वहां की आग नहीं बुझती, 24 घंटे वहां पर आग जलती रहती है। एक इंसान अगर यीशु को जाने बिना मर गया उसकी आत्मा वहां पे चली जाएगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए। यीशु मसीह किसी धर्म का स्थापना करने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह ने यही प्रचार किया, अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए धरती पर आए। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है वो जगत में आने वाली थी, वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है, यीशु नाम के द्वारा उद्धार है। आपके शरीर में जो आत्मा है इस आत्मा की कीमत है, यही आत्मा को मुक्ति मिलना है। हर एक इंसान मर जाता है, मरने के बाद उसको स्वर्गवास बना दिया जाता है। यीशु मसीह ही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। लिखने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। अगर यीशु ने कहा यदि आप विश्वास नहीं करेंगे
अपने पापों में ही मर जाएंगे। यीशु मसीह ही पापों की क्षमा है। यीशु मसीह के नाम के द्वारा, उसके लहू के द्वारा ही आपकी पापों की क्षमा है और कोई रास्ता नहीं है। बाइबिल बताती है एक ऐसा भी रास्ता है जो मनुष्य को सही दिखाई दे रहा है, अंत में उसे मृत्यु ही प्राप्त होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु आपसे प्रेम करता है। बाइबिल बताती है वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेघ बरसाता है। यीशु मसीह आपको इतनी बारीकी से जानते हैं, उन्होंने आपके सर के बाल को गिन के रखा है। यीशु मसीह आपको इतनी बारीकी से जानते हैं। मेरे प्रियो, आकाश में भूमंडल में कितने तारे हैं, यीशु ने उन तारों को गिन के रखा है। वो आपसे, आपके बारे में इतनी बारीकी से जानता है। आप कोई भी धर्म के क्यों ना हो, जब तक आप पाप के द्वारा मर जाएंगे तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। नरक में इंसान चला जा रहा था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह रास्ता दिखाने के लिए आए। बाइबिल बताती है जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु नहीं उसके पास जीवन नहीं। यीशु ने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह आपके बोझ को लेने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कोई शांति नहीं है, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह ही शांति का राजकुमार है और कोई रास्ता नहीं है, एक ही मार्ग है। बाइबिल बताती है आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है, यीशु नाम के द्वारा उद्धार है, यीशु नाम के द्वारा मुक्ति है। बाइबिल बताती है यदि तू अपने मुंह से, मत कीजिए, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने दिल से विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मरे हो से जिंदा किया है, तू निश्चय उद्धार पाएगा। बाइबिल बताती है जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। यीशु मसीह ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह ही मुक्ति दाता है और कोई रास्ता नहीं है। आपको मुक्ति पाने के लिए कहीं जंगल में जाकर तपस्या करने की जरूरत नहीं, कहीं जाकर आग पे चलने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने हम आपके लिए तपस्या कर दिया, अपना बलिदान दे दिया। यीशु मसीह ने आपको हमको बचाने के लिए तड़प तड़प कर अपना खून बहाया है, उसी खून के द्वारा हम आप खरीदे गए हैं। बाइबिल बताती है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। यीशु ने अपने लहू को देकर हमको आपको पूरे दुनिया के लोगों को खरीदा है और यीशु मसीह के द्वारा ही पापों की क्षमा है। यीशु मसीह ही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। यीशु ही आपको स्वर्ग में लेके जाएगा मृत्यु के पश्चात। यीशु ने स्वर्ग जाने से पहले कहा मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु ही मुक्ति का मार्ग है। यीशु आपसे प्रेम करता है। सबको